दिग्गज वैश्विक निवेशक मार्क मोवियस ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। INS से खास बातचीत में अरबपति निवेशक मार्क मोवियस ने कहा कि भारत अगर वर्तमान नीति स्थिरता और आर्थिक मजबूती के रास्ते पर यूं ही चलता रहा तो उसमें दुनिया की तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। भारत ने हाल के वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है और विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अनुमान के मुताबिक इस वर्ष भारत की GDP 4.3 ट्रिलियन डॉलर रहेगी, जो कि जापान के 4.4 ट्रिलियन और जर्मनी के 4.9 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा पीछे है। अनुमान है कि भारत इस साल जापान को और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मोवियस ने कहा कि अगर भारत आयात पर लगे टैक्स और अन्य प्रतिबंधों को हटाता है तो देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आएगा और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत का युवा और विशाल आबादी वाला बाजार आने वाले वर्षों में बड़ी भूमिका निभाएगा। वैश्विक निवेशक मोवियस ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर आशावादी रुख जताते हुए कहा कि अमेरिका की व्यापार नीतियों के कारण भले ही हाल के दिनों में शेयर बाजार में गिरावट आई हो, लेकिन उससे पहले ही भारतीय बाजार में काफी सुधार हो चुका था। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे अच्छे शेयरों में धीरे धीरे निवेश करना जारी रखें और अगर उनके पास पहले से कुछ शेयर हैं तो उन्हें बनाए रखें और बाजार की रिकवरी का इंतजार करें। जाहिर है कि भारतीय शेयर बाजार ने इस हफ्ते शानदार वापसी की है और मंगलवार को एक दिन की तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 11 लाख करोड़ रुपए का भारी इजाफा हुआ है। शेयर बाजार में आया यह उछाल बताता है कि वह अमेरिकी टैरिफ के झटके से अब उबर चुका है और उससे हुए नुकसान की भरपाई कर चुका है। विश्व व्यापार व्यवस्था के भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच दिग्गज वैश्विक निवेशक मार्क मोवियस ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते से निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं। अमेरिकी कदमों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिलहाल कुछ संकट आएगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में जब राष्ट्रपति ट्रंप कई देशों के साथ व्यापार समझौते करना शुरू कर देंगे तो बाजार में स्थिरता आएगी और साथ ही बड़ी मंदी की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।